वर्ष 2024 की पहली मासिक क्राइम मीटिंग अपराध गोष्ठी बैठक का आयोजन दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार के द्वारा मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आयोजित हुई। वहीं आयोजित इस क्राइम मीटिंग में सिटी एसपी दरभंगा सागर कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी और दरभंगा जिला के सभी थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक के माध्यम से भी कई थानों से थाना प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक के मीटिंग में जुड़े रहे। वहीं एसएसपी ने दरभंगा में अपराध नियंत्रण को लेकर और वारंटी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, रात्रि गश्ती नियमित रूप से जारी रखने सहित कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर निर्देश दिया। इसके साथ ही साथ क्राइम मीटिंग के संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि वर्ष 2024 की पहली अपराध गोष्ठी मीटिंग थी। इस मीटिंग में महत्वपूर्ण बिंदु के अलावा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। तमाम पुलिस पदाधिकारी को महत्वपूर्ण आदेश भी दिए गए। चुनाव को लेकर सीसीए का प्रपोजल, वारंटी और कुर्की का निष्पादन, विभिन्न थानों में जो विभिन्न कांड लंबित है उसका डिस्पोजल जल्द से जल्द करने व अपराधी जो पहले से चुनाव में डिस्टर्ब करते हुए आ रहे ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखने, लूट, चोरी और डकैती की जो घटनाएं होती हैं ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने को पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए और इसके साथ ही साथ केस डिस्पोजल के पूरे वर्ष के प्लान पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। लॉक हो गया, कहाँ चला जाता है? रिकॉर्ड हो गया पूरा उसमें। आयोजन क्या निर्देश दिया गया? 2024 का पहला आज अपराध गोष्ठी था, तो आने वाले समय में जो भी त्यौहार हैं या सबसे बड़ा हम लोग के लिए जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर जो तैयारियां हैं उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। चुनाव को लेकर सीसीए के प्रपोजल्स, वारंट कुर्की का निष्पादन, जो कांड लंबित हैं उनके डिस्पोजल और जो अपराधी हैं जो पहले से चुनाव में डिस्टर्ब करते आ रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखना, लूट और डकैती की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, उन पर लगाम लगाना, ये सब बिंदुओं पर सभी को डायरेक्शन दिया गया। केस डिस्पोजल का प्लान पूरे वर्ष का चर्चा की गई कि हमें जो हमारे कांड लंबित है अनुसंधान के लिए उसको प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना तक लाने के लिए किस थाना को कितना डिस्पोजल करना होगा उस पर डिटेल में चर्चा की गई। सीसीटीएनएस जो एक प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, सीसीटीएनएस के तहत सभी चीज़ें थाने की कंप्यूटराइज ऑनलाइन होनी है, तो उस पर सभी थाना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिन थानों में थोड़ी बहुत कमी है उनको कहा गया है कि अपना कार्य प्रणाली सुधार लें। कोई दिक्कत, टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसके लिए हेल्प करने के लिए हम लोग हमेशा हैं। इसके साथ जो ऑन प्रोहिबिशन को लेकर, प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, शराब का विनिष्टीकरण हो या जो गाड़ियां जब्त की गई हैं शराब के साथ उसका राज्यसात करना हो, उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द भेज दिए जाए। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई अपराध गोष्ठी में और कुछ और डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था भी नियंत्रित रहे और आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है वो शांतिपूर्वक हम लोग करा सकें। सर, देखा जा रहा है कि रात्रि में चोरी की घटना बढ़ रही है, क्या पुलिस गश्ती नहीं कर पा रही? नहीं, देखिए गश्ती हो रही है, निरंतर हो रही है। रात में हम भी देखे हैं, चेक किए हैं, गश्ती पे गाड़ियां रहती हैं, बट इधर कुछ दिनों में कोहरा बहुत अधिक था, निकट में देख पाना हो सकता है संभव नहीं हो पा रहा हो, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अनुमंडल के जो थाना क्षेत्र है वहाँ भी बीट पुलिसिंग, हम लोग बीट पेट्रोलिंग करा रहे हैं, पैदल गश्ती भी लोग करते हैं शहरी इलाकों में। शहर के एरिया में थोड़ी चोरी कम हुई है रिलेटिवली, लेकिन जो गांव के जो मुफस्सिल थाने हैं हमारे, उनमें कुछ घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। सभी थानाध्यक्षों को इस पर नियंत्रित करने के लिए कहा गया। चौकीदार, दफादार की जो व्यवस्था हमारी है सूचना संकलन करने के लिए, उनको तत्पर रहने के लिए कहा गया। सर, एक लगातार आपके जनता दरबार में बहुत सारे मामले आते हैं, उसमें से एक खास मामला होता है जमीनी विवाद। जो आप भी कई बार बोले कि 90% मामले वही होते हैं। थाना में जब बैठक होती है सीओ के साथ, फैसला होता है कि कोई निर्माण न करे, फिर भी निर्माण शुरू हो जाता है तो एक दूसरे पर टेबल टेनिस की तरह थाना से अंचलाधिकारी, अंचलाधिकारी से थाना पे जाता है, लोग बहुत परेशान होकर फिर आपके दबाव में आते हैं। अब देखिए, हर बार हमने यही कहा है कि आप जो बार बार वाली बात बोलते हैं, तो यहाँ पे मिलने के लिए लोग जितने आते हैं, रिपीट होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर 150-200 लोग मिलने आते हैं तो उसमें से 2 या 3 लोग ही दोबारा आते हैं मिलने के लिए।
इसका निष्कर्ष हम लोग यही निकालते हैं कि बाकी के जो लोग हैं उनके समस्या का समाधान हो गया, इसलिए वो दोबारा नहीं है। तो परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो बहुत कम है ऐसे मामले जिनमें उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आता है तो हम लोग फिर थानाध्यक्ष को कहते हैं कि अगर आपके जनता दरबार में जो आप लोग का जो सीओ और थाना का बैठक होता है उसमें निर्णय ले लिया गया है कि कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा तो उसमें कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा। यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो होगी। सर, देखा जाता है जो आप लोगों के द्वारा जो गाड़ी सीज की जाती है, कई थानों में गाड़ी का अंबार लगा हुआ है, गाड़ी चल रहा है, उसकी नीलामी नहीं हो रही है कि क्या इसमें दिक्कत है सर? अधिकतर गाड़ियां जो अभी थानों में है वो मद्य निषेध कानून लागू हुआ उसके बाद जब्त की गई शराब के साथ उसको लेकर है। लेकिन डीएम ऑफिस के स्तर से, डीएम सर के स्तर से भी हम लोग भी रुचि लेकर इसमें सभी राज्य शासन के प्रस्ताव भेजते हैं और गाड़ी छोड़ने का, रिलीज करने का प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो धारक है उनको एक अमाउंट जमा करना होता है और वो अपनी गाड़ी ले जाते हैं। तो काफ़ी कमी आई है पिछले कुछ महीनों में थानों में जो गाड़ियाँ लगी हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी जो बहुत पुरानी हो गई हैं जिनका अभी कोई क्लेम करने वाला भी नहीं है, तो उनके डिस्पोजल का एक प्रोसेस है क्योंकि कोर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, कोर्ट से हमको अनुमति लेकर उसको नीलामी करवाना होता है। उसके लिए भी हम लोग थानाध्यक्ष को कहे हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट हम लोग इस वक्त प्रयास करते हैं। सर, जाम की समस्या जो शहर में लगती है, यातायात थाना के बाहर में जाम लगा रहा था, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पुलिस नहीं। ट्रैफिक के लिए हम लोग की जो स्वीकृत बल है 120 सिपाही की, उसमें हम लोग आज के डेट में 123-24 हम लोग सिपाही रखे हुए हैं। तो बल की कोई कमी नहीं है। जाम सिर्फ पुलिस की वजह से या ट्रैफिक के जवान नहीं रहने की वजह से नहीं है, उसके अन्य भी कई कारण हैं और कई बार हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है। तो सभी चीज़ों निर्वाचन आयोग बिहार से प्राप्त पत्र अनुसार नगरपालिका उप निर्वाचन 2023 हेतु अधिसूचना संसूचित है। नगरपालिका उप निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत दरभंगा जिला में नगरपालिका उप निर्वाचन के आदतन निर्देश के तहत चुनावी व्यय पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा चुनाव के क्रम में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु राज्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाची पदाधिकारी नगरपालिका घनश्यामपुर सह अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल से प्राप्त पत्र के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा उड़नदस्ता दल का गठन करते हुए दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। नगर पंचायत घनश्यामपुर के लिए दंडाधिकारी के रूप में नीलोफर मलिका, अंचल अधिकारी घनश्यामपुर तथा पुलिस पदाधिकारी के रूप में दिनेश्वर प्रसाद की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरभंगा के नो पार्किंग एरिया में अगर आप अपने वाहन को पार्किंग करेंगे तो आपके वाहन को दरभंगा यातायात थाना की पुलिस आपके वाहन को क्रेन द्वारा उठाकर थाने ले जाएगी। वहीं आपको 2000 का जुर्माना भी भरना होगा, तब जाकर आप अपने मोटरसाइकिल को छुड़ा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर यातायात थाना दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली। दरभंगा कलेक्ट्रेट रोड मुख्य सड़क से नो पार्किंग जोन से कई मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। जब्त की गई गाड़ियों को दरभंगा यातायात थाना ले जाया गया, जहां से जांच प्रक्रिया और फाइन भरने के बाद ही जब्त की गई गाड़ियों को छोड़ा गया। नहीं, हम अपने
आज पत्रकार के मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी लगाया जा रहा है, जिसके आलोक में हम लोग आज फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को हम लोग बार बार सूचना भी दे रहे थे, प्लस गाड़ी पे उठा के लेकर फाइन भी कर रहे थे, लेकिन लोग बात नहीं माने हैं। तो कुछ लोग बड़ी अधिकारी को मीडिया के माध्यम से कंप्लेन भी किया गया था। उसी आलोक में आज फिर से यहाँ पे जो पार्किंग है और लोगों को जाम की समस्या जूझना पड़ता है, उसी के आलोक में गाड़ी फिर से उठा के थाना लेगा, उसको हम लोग MVI के तहत फाइन करेंगे। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था स्टेडियम गेट के पीछे बनाया गया है। लोगों से अपील भी करें जो भी यहाँ पे आए गेट में, चाहे स्टेडियम गेट में या कहीं पर भी जो अपना स्टेडियम गेट के पास ही गाड़ी लगाए। कितना फाइन का प्रावधान है? MVI के तहत वो पार्किंग का जो फाइन है हम लोग उसी में फाइन करते हैं। 179 में 2000 रुपये का फाइन है। आज हम लोग स्टेशन पे और वर्दी का जो गाड़ी है पट्टी में, वहाँ पर भी हम लोग करीबन 50-100 गाड़ी का फाइन किया है। अभी जिस जगह पर गाड़ी उठाया है कौन जगह है सर? कौन सा जगह से उठाया जा रहा है गाड़ी? ये कोर्ट गेट के पास है। लेकिन चौक चौराहे पे भी गाड़ी उठाया गया है। तो कहाँ ले जाया जाएगा ये सारे गाड़ी को? सारे गाड़ी यातायात थाना ले जाया जाएगा, वहाँ क्या फाइन किया जाएगा। लगभग कितने गाड़ी को अभी तक उठाया गया है और कितना? 6-7 गाड़ी उठाया गया है। और जगह चौक चौराहे पे, विभिन्न चौक चौराहे पे जहाँ पे जाम लगता है, सभी यहाँ पे गाड़ी उठा के फाइन किया जाएगा। जो लोग अवैध पार्किंग करते हैं, जहाँ पे नो पार्किंग, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पार्क करना? बार बार अपील भी करते हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो अपील करना चाहते हैं कि आप अपने गाड़ी को पार्किंग स्थल मिलेगा, इससे गाड़ी चोरी भी नहीं होगी और इसके अतिरिक्त आपके गाड़ी को फाइन भी नहीं किया जाएगा और लोग से जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जी सर, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नील यातायात डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.